Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jit Kanojia and I'm a tattoo artist, owner of the Heaven of Tattoos. And guys, आज का जो मेरा वीडियो है वो टैटू के आफ्टर केयर के ऊपर है। मींस टैटू कराने के बाद आपको क्या क्या केयर लेनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, एंड डे बाय डे आपका टैटू का हीलिंग प्रोसेस कैसा रहेगा, वो सब कुछ आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि गाइस क्या होता है, लोग टैटू तो करा लेते हैं बट उसके बाद उसकी अच्छे से केयर नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है उनका टैटू प्रॉपर हील नहीं होता है, उनका टैटू फेड हो सकता है एंड देन इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। So you have to take care of your tattoo like a newborn baby. And yes, as a tattoo artist, I know all the instruction about aftercare procedure. बट मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, इसलिए इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने बहुत ही डीप रिसर्च की इसके बारे में। मैंने बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे वीडियोस देखे एंड जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ फिल्टर आउट करके आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन आखिर होती क्या है। क्योंकि क्या होता है गाइस, एज अ आर्टिस्ट हमने हमारा 100% देके वर्ल्ड क्लास टैटू बनाया, बट अगर क्लाइंट अच्छे से आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा देन ऑल ओवर आर्टवर्क विल गो इन वेन। क्योंकि आपका टैटू आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसा दिखेगा वो डिपेंड करता है कि आप अपने टैटू की केयरिंग कैसे करते हैं। क्योंकि आपने कई लोगों का टैटू नोटिस किया होगा, उनका टैटू फेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, बिकॉज वो अपने टैटू की अच्छे से केयरिंग नहीं करते। सो इट इज वेरी क्रूशियल टू फॉलो द आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन आफ्टर गेटिंग अ टैटू। क्योंकि जितना ही टैटू का डिजाइन इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है, जितना टैटू इंपॉर्टेंट है उतना ही आफ्टर केयर इंपॉर्टेंट है। सो जिन्होंने भी टैटू कराया हुआ है, इन फ्यूचर जो भी टैटू कराने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड। तो जैसे आपका टैटू खत्म होता है वहां से आफ्टर के प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सो टैटू खत्म होने के बाद आर्टिस्ट टैटू को अच्छे से क्लीन करता है, वॉश करता है, देन टैटू पर एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट का थिन लेयर अप्लाई करता है। तो ऑइंटमेंट का लगाने के बाद टैटू को कवर करता है स्टील बैंडेज से। ना कुछ आर्टिस्ट क्या करते हैं, टैटू को कवर करने के लिए प्लास्टिक रैप यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस, बट दिस इज नॉट वर्थ इट। ये वेजिटेबल्स वगैरह को रैप करने के लिए होता है और फर्नीचर वगैरह को रैप करने के लिए होता है, बट आई प्रीफर टू गो विथ एनी ब्रांडेड प्रोडक्ट just like this Dermalized Pro. This is widely recommended by many artists, legendary artists, so I just stick to it. सो ये बैंडेज क्या करता है, इट प्रिवेंट टैटू फ्रॉम द बैक्टीरिया। एंड जो टैटू कराने के बाद जब स्टूडियो से घर जाते हैं तो इन बिटवीन इट कीप अवे द डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द टैटू। इन शॉर्ट इट अवॉइड द क्रॉस कंटामिनेशन। सो ये बहुत ही नेसेसरी है एंड आपको ये बैंडेज 12 to 15 आवर्स तक रहने देना है। मीन्स अगर आपने आज टैटू कराया है तो आज की पूरी रात इसे रहने दे, निकाले मत, एंड कल से स्टार्ट होगा आपको डे 1 की केयरिंग। सो चलिए अब जानते हैं कि आपका टैटू का डे बाय डे हीलिंग प्रोसीजर कैसा रहेगा एंड आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सो ऑन डे 1 फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब मॉर्निंग उठेंगे सबसे पहले आपको अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है। हैंड को वॉश करने के बाद उस बैंडेज को निकालना है जो कि टैटू पे कवर है। तो जैसे आप उस बैंडेज को निकालेंगे यू विल प्रोबेबली नोटिस सम फ्लूइड ओजिंग फ्रॉम द टैटू, सम ब्लड, प्लाज्मा एंड एक्सेसिंग टुवर्ड दैट पार्ट, जो कि हीलिंग का एक पार्ट होता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ आपको उसे वॉश करना है, जो भी ब्लड, प्लाज्मा जो एक्सेसिंग है उसे अच्छे से वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए आप लुकवार्म वाटर लें, हल्का गुनगुना पानी, या फिर कोई भी एंटीबैक्टीरियल सोप ले सकते हैं। आपको सोप और वाटर से अच्छे से वॉश करना है ऐसे सर्कुलर मोशन में। देन वॉश करने के बाद आपको उसे ड्राई करना है, क्लीन करना है। सो कोई भी कॉटन टॉवेल ले या फिर टिश्यू पेपर ले और आपको टिश्यू पेपर से अच्छे से पैड ड्राई करना है। आपको इसे याद रखना है, आपको रब नहीं करना है, जस्ट पैड ड्राई करके क्लीन करना है। देन क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद उसे 20 मिनट के लिए खुला छोड़ दे, ताकि जो स्किन है वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। एंड उसके बाद 20 मिनट के बाद आपको उस ऑइंटमेंट लगाना है। नाउ आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, कोई भी एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपके आर्टिस्ट ने रिकमेंड किया वो लगा सकते हैं। नाउ ये ऑइंटमेंट आपको दिन में 3 से 4 बार लगाना है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। एंड आपको रात को सोने से पहले भी इसको लगाना है। सोने से पहले अपने टैटू को अच्छे से वॉश करना है और वाटर एंड सोप से, एंड अगेन ऑइंटमेंट को लगा के फिर सो जाना है। सो यहाँ पर आपकी डे 1 की केयरिंग खत्म होती है। सो ऑन डे 2nd एंड 3rd आपको सेम रूटीन फॉलो करना है। आपको दिन में अगेन 3 से 4 बार जो ऑइंटमेंट है वो लगाते रहना है एंड टैटू को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश भी करते रहना है। नाउ आपके टैटू में थोड़ी रेडनेस दिख सकती है, थोड़ी सूजन दिख सकती है, जो कि नॉर्मल नेचुरल पार्ट है हीलिंग का। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 4 टू डे 6। सो फ्रॉम डे 4 आपका टैटू में स्कैबिंग स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्कैबिंग क्या होता है, देखिए हमारे स्किन पर जब भी स्क्रैच होता है या फिर हमारी स्किन डैमेज होती है तो पता है जब हमारी स्किन हील करती है तो उस पर पपड़ी जम जाती है। ऐसा सेम टैटू में भी होता है, क्योंकि टैटू के टाइम पर स्किन डैमेज होती है तो जैसे जैसे टैटू हील करता है उस पर भी पपड़ी जम जाती है, उसे स्कैबिंग कहते हैं। इस चीज का आपको इधर ध्यान रखना है कि जो स्कैबिंग है, जो पपड़ी है, उसे खींच के नहीं निकालना है। क्योंकि अगर आप उसे खींच के निकालेंगे तो स्किन लेयर डिस्टर्ब होगा एंड आपके टैटू के हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको ये ध्यान रखना है, इसको अवॉइड करना है। एंड अभी भी आपको दिन में 2 बार टैटू को वॉश करना है, ऑइंटमेंट तो लगाते ही रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम डे 7 टू डे 14।
सो फ्रॉम डे 7 आपका जो पपड़ी है, जो स्कैबिंग है, वो धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी एंड अपने आप निकलना स्टार्ट होती जाएगी। नाउ जो स्कैबिंग प्रोसीजर है, उसमें आपके टैटू में इचिंग ज्यादा हो सकती है, खुजली हो सकती है, बट आपको उसे कंट्रोल करना है, आपको टैटू को स्क्रैच नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा इचिंग हो रहा है देन आपको उस पर आइस पैक लगा सकते हैं, या फिर आपको वार्म वाटर में उससे वॉश कर सकते हैं, या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं ताकि आपको उस पर राहत मिलेगी। अगेन आपको टैटू को वॉश करते ही रहना है एंड ऑइंटमेंट को लगाते ही रहना है ताकि स्किन अच्छे से मॉइस्चर करे एंड थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह दूर है टैटू से। So now let's talk about from day 15 to the 30. Now अब from the day 15 जो स्कैबिंग प्रोसीजर है वो खत्म हो चुका होगा, सारे पपड़े निकल चुके होगी, आपके टैटू में अभी ना तो कोई रेडनेस होगी, ना ही स्वेटिंग होगी, ना ही कोई शोर होगा, मतलब आपका टैटू थोड़ा क्लीन हो चुका होगा। बट अभी भी थोड़ी डेड स्किन आपके टैटू पर दिख रही होगी, बिकॉज आपका जो टैटू का जो आउटर लेयर होता है, जो एपिडर्मिस लेयर होता है, वो तो 15 दिन में ही हो जाता है, बट जो अंदर का लेयर होता है, डर्मिस है, उसे हील होने में नियरली अबाउट 3 to 4 मंथ्स लग सकते हैं। तो अभी भी आपको उसकी केयर करते रहना है, बट अगर आप अब आपको ऑइंटमेंट की जगह कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको केयरिंग कंटिन्यू रखनी है। सो यहाँ तक हमने देखा कि आपके टैटू का डे बाय डे हीलिंग प्रोसीजर कैसा रहता है, आपको क्या क्या करना चाहिए। ना आप देखते हैं कि आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या डूज होते हैं, क्या क्या डोंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम सनलाइट। जब तक आपका टैटू अच्छे से हील ना हो जाए तब तक आपको अपने टैटू को सनलाइट से दूर रखना है, क्योंकि सनलाइट के जो यूवी रेस होते हैं वो आपके टैटू को ब्लीच कर सकते हैं, इसलिए आपका टैटू फेड हो सकता है। तो टैटू बनाने के बाद जब भी अगर आप बाहर जाए, सनलाइट में जाए, तो ऐसे कपड़े पहन के जाए ताकि आपका टैटू अच्छे से कवर रहे, ताकि सनलाइट का जो यूवी रेस है आपके टैटू को अफेक्ट ना कर सके। सेकंड, अवॉइड जिम एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर 10 डेज। आपके टैटू के हील होने तक आपको जिम जाना अवॉइड करना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपको ज्यादा पसीना हो वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो पसीना होता है स्किन में, जो टैटू का पार्ट है उसमें पसीना होता है, तो जो इंक पार्टिकल्स है टैटू के वो डिस्टर्ब होते हैं, तो आपके हीलिंग प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपका टैटू अच्छे से हील नहीं होगा। सो प्लीज अवॉइड जिम और एनी फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड, स्टे अवे फ्रॉम स्विमिंग पूल, बाथटब एंड बीच। आपका टैटू जब तक हील ना हो जाए तब तक आपको स्विमिंग पूल में जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी क्लोरीन वाला होता है, तो क्लोरीन आपके टैटू को फेड कर सकता है। एंड बाथटब में या फिर बीच वगैरह पे नहाना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वहां पर पानी गंदा होता है, तो आपके टैटू में क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस रहते हैं, तो आपके टैटू में इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्लीज अवॉइड दिस। फोर्थ, अवॉइड शेविंग एंड वैक्सिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स। जहां पर आपने टैटू करा है, जिस स्किन पर आपने टैटू करा है, उस पर आपको शेविंग और वैक्सिंग अवॉइड करना चाहिए जब तक आपका टैटू अच्छे से हील ना हो जाए, बिकॉज अगर आप उस पर शेविंग करेंगे या फिर वैक्सिंग करेंगे देन जो स्किन लेयर है टैटू का वो डिस्टर्ब हो सकता है एंड आपके हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर टैटू फेल हो सकता है। तो प्लीज अवॉइड शेविंग एंड वैक्सिंग। सो फिफ्थ, डू नॉट वेयर एक्सेसरीज ऑन टैटू पार्ट। आपके टैटू के हील होने तक जहां पर आपने टैटू करा है उस पार्ट पर एक्सेसरीज पहनना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप लेट्स से आपने अगर बैक नेक पर टैटू करा है या फिर नेक पर टैटू करा है, तो वहाँ पर चेन वगैरह ना पहने, जो नेकलेस वगैरह पहनना अवॉइड करें। अगर आपने हाथ में टैटू करा है तो वहाँ पर वॉच ना पहने, या फिर ब्रेसलेट वगैरह ना पहने, क्योंकि जो वॉच होती है, जो चेन होती है, वो आपके स्किन में स्क्रैचेस कर सकती है, मतलब आपके टैटू के हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज अवॉइड दिस। 6, डू नॉट ईच, पिक और स्क्रैच द टैटू। आपके टैटू के हीलिंग प्रोसीजर में आपको ईचिंग बहुत ज्यादा हो सकता है, जहाँ पर आपने टैटू करा है वहाँ पर ईचिंग ज्यादा हो सकता है, बट आपको कंट्रोल करना है, उसे स्क्रैच नहीं करना है। अगर आप उसे स्क्रैच करेंगे देन जो स्कैबिंग है वो स्कैबिंग अपने आप खींच के बाहर आ जाएगा, और उसके साथ जो इंक पार्टिकल्स है वो भी खींच के बाहर आ सकते हैं, देन आपका टैटू स्पॉइल हो सकता है। सो प्लीज अवॉइड दिस। सो यहाँ तक हमने देखा कि आपका टैटू का जो हीलिंग प्रोसीजर होता है डे बाय डे वो कैसा होता है, एंड आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो 2-3 महीने में आपका टैटू प्रॉपरली हील हो जाएगा, उसके बाद आप मेंटेनेंस मोड में आ जाते हो, मीन्स आपको कॉन्शियसली अपने टैटू की केयर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि आपका टैटू लाइफ लॉन्ग अच्छा रहे, लाइफ लॉन्ग उसकी जो फिनिशिंग है वो वैसे के वैसे की रहे, देन आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट, कीप योर टैटू क्लीन। जहां पर आपने टैटू करा है उस पार्ट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, उस पार्ट को हमेशा वॉश करते रहिए। सेकंड, वेयर सन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स। आपके टैटू के प्रॉपर हील होने के बाद भी जो सनलाइट के जो यूवी रेस है वो आपके टैटू को अफेक्ट कर सकते हैं, सो हमेशा ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाए जिससे जो यूवी रेस है वो टैटू को अफेक्ट ना कर सके। थर्ड, स्टे हाइड्रेट। आपको बहुत ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चर रहे। फोर्थ, अवॉइड एक्सेस वेट गेन एंड वेट लूज। अगर आपका बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है देन आपकी स्किन होती है वो स्ट्रेच होती है, एंड अगर बहुत ज्यादा वेट लूज हो गया है देन आपकी स्किन होती है वो कंप्रेस होती है, तो इस कंप्रेस और स्ट्रेच के साथ आपकी स्किन भी कंप्रेस और स्ट्रेच होती है, इसलिए आपका जो टैटू है वो इम्प्रॉपर कंडीशन में आ जाता है, सो आपका टैटू इम्प्रॉपर दिख सकता है। सो ये थी कुछ बेसिक सी टिप्स अगर आपको कुछ लाइफ लॉन्ग टैटू को कैरिंग करनी है तो। So as I said, it is very crucial to follow the aftercare instruction after getting a tattoo, because जितना ही tattooing important है उतना ही उसकी कैरिंग करना भी important है, because tattoo is just like new body part, वो आपके साथ permanently रहने वाला है।
सो जैसे हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, जैसे अपनी बॉडी की केयर करती है, वैसे टैटू की भी केयर करनी चाहिए। बिकॉज आप टैटू क्यों कराते हैं? बिकॉज आपका वो ड्रीम टैटू होता है, आपके गोल कनेक्टेड होते हैं टैटू के साथ, आपका पैशन होता है एंड अपने अपने लव बर्ड्स का नाम टैटू कराया होता है। सो अगर आपने अच्छे से केयर नहीं की तो वो स्पॉइल हो सकता है। देन ऑल योर एफर्ट, योर मनी, योर इमोशन विल गो इन वेन। सो प्लीज फॉलो दिस आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन। सो ये वीडियो सीरीज में इसलिए बन रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग अ प्रोफेशनलिज्म इन टैटू इंडस्ट्री एंड आई वांट टू ब्रिंग सम अवेयरनेस अबाउट टैटूइंग। सो प्लीज आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। सो ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत की है। तो अगर जेन्युइनली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।